नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो आज पेपर 24 फरवरी कक्षा 5वीं का हिंदी प्रथम विषय हुआ है, तो आज उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है, हमें सब कुछ कौन देता है? तो हमें सब कुछ जग देता है। तो आपका पहला नंबर का प्रश्न हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। मैं और मेरा देश पाठ के अनुसार जापान जाने वाला स्वामी जी थे। जापान जाने वाले स्वामी जी कौन थे? तो वो थे स्वामी रामतीर्थ जी। तो आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। सतारा स्टेशन जाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रास्ते में टांगे से नीचे उतर गए, क्योंकि उनको पैदल जाना था, इसलिए वो उतर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? तीव्र यानी तेज होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा मंद यानी धीरे। उद्याने खाली स्थान संति, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वृक्षा। 6वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम जो था वो था मीरा। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा मीरा। रानी अवंतीबाई का पाठ करती है, तो यहाँ पे क्या होगा? गीता का पाठ करती है, तो यहाँ पे आपका गीता हो जाएगा। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो है गरबा। ठीक है, ये हो गया। श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी के गुरु कौन थे? तो जो थे वो है संदीपी। सो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, मधुर शब्द में ता जोड़ देंगे प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? मधुरता बन जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या दिखा है? माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को किन किन ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया था? तो जो जीजाबाई थी ने महाभारत और रामायण की ये सारी जो ग्रंथें थी है ना, महात्मा बुद्ध की कहानी, ये सारी कहानियां। तो मैं चलिए चलता हूँ आंसर शीट की ओर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आंसर शीट की ओर। अब यहाँ पे हम चलिए 11 नंबर क्या लिखा? माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। अब क्या सर्वत्र पूजते, क्या सब जगह पूजा जाता है? तो वह विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरों के पद पर बिछाया जाए। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। क्या लिखा है? वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे जो वाक्य लिखा है अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है, हमें सही करना है। तो यह आपका सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? उत्सुकता। और क्षेत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कवि ने सत्य को किसके बराबर माना है? तो कवि ने सत्य को ईश्वर के बराबर माना है। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो हमें क्रिया के प्रकार बताने हैं। तो यह आपका कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर आ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दशहरा या विजयदशमी पर शक्ति की पूजा क्यों करते हैं? यानी देवी की पूजा यानी दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दशहरा या विजयदशमी पर शक्ति की पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में की जाती है। ठीक है, इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। ठीक है, तो ये कहानी थी जो आपके पाठ में है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके बुक से ही आए हैं, कहीं से भी बाहर का प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, राजा भाऊ महाकाल ने गोवा जाने से पहले क्या कहा था? तो राजा भाऊ महाकाल ने गोवा जाने से पहले कहा था कि वे जहां जाकर देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। क्या करेंगे? वहां महत्वपूर्ण कुछ कार्य करेंगे। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा कहा था। अब पुष्प 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरों के पद पर बिछाकर या बिछकर व्यक्त करना चाहता है। वह चाहता है कि वीर सैनिक उस पर चलकर देश की रक्षा करें। 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? तो चलिए इसका उत्तर दे लेते हैं। क्या है? थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि हरा रंग प्रतीक में आसानी से घुल-मिल जाता है, जिससे सैनिकों को छिपने और दुश्मन पर नजर रखने में मदद मिलती है। 21वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अपने भाई बहन की शादी का कारण
बताते हुए प्रधानाध्यापक महोदय को 5 दिवसीय आवश्यक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो भैया आपको क्या बताना है कि आपके भाई या बहन की शादी है, तो 5 दिन की छुट्टी लेनी है। तो प्रधानाध्यापक, चलिए लिख लेते हैं। तो आपको देखिए जो आपका पेपर कॉपी होता है उसमें स्पेस कम होता है, तो हम आधे से ज्यादा चीजें एक ही लाइन पे लिखेंगे। तो आप लिखिएगा सेवा में और उसी लाइन में लिख लीजिएगा प्रधानाध्यापक महोदय। फिर यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना चाहते तो कोई जरूरत नहीं। अगर स्कूल का नाम नहीं तो शहर का नाम भी नहीं लिखना है। फिर अगली लाइन पर आप लिखेंगे विषय 5 दिवसीय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आगे लिखेंगे महोदय और कॉमा करके आप उसी लाइन में लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह 24/2/25 को होना निश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है, इसलिए मैं 5वीं का छात्र दिनांक 24/2/25 से 28/2/25 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूंगा या आप रहूंगी, है ना। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, या लड़की है तो छात्रा, और अपना नाम यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप काखा गागा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी पेपर में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और कक्षा आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कक्षा ऊपर आपने लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न 22 में क्या लिखा। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए भैया सर्वनाम और उदाहरण बता देते हैं। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण मैं, तू, वह, हम, आप, यह, वे आदि। तो ये सभी जो है सर्वनाम के उदाहरण है। आप कोई दो भी लिखेंगे तो चलेगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अर्थ इस लिखिए। तो हमें भाव अर्थ लिखा है, क्या लिखा है। पंक्ति, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसको हमको अपने भाव अर्थ पर व्यक्त करना है, ठीक है ना, कि भावना क्या है तो उसको व्यक्त करना है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने बचपन की यादों में खोई हुई है और अपनी बेटी को बुला रही है। जब उनकी बेटी बोलती है तो उनकी छोटी सी कुटिया नंदनवन, जो कि स्वर्ग की तरह खिल उठती है। इसका अर्थ है कि उनकी बेटी की उपस्थिति उनके जीवन में अपार खुशी और सुंदरता लाती है, जैसे नंदनवन में फूल खिलते हैं। तो इस तरीके से आपका 23 नंबर का प्रश्न हल हो चुका। तो अब आ चलते हैं लास्ट प्रश्न। ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईश्वर विद्यासागर की उदारता और दयालुता का एक उदाहरण यह है कि वे गरीब और जरूरतमंद छात्रों की मदद करते हैं। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। ठीक है, तो ये आपका 24 का प्रश्न हो गया। उत्तर ही 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़कर इसमें से ढूंढकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं देने हैं। चलिए पहला नंबर इसका प्रश्न देख लेते हैं। माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा था। तो माँ ने सेब लाने के लिए कहा था कि बगीचे से पके एवं अच्छे सेब ही लाना, है ना। तो इस तरीके से अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मीरा का साथ और कौन था। मीरा के साथ और कौन था, कि यहाँ मीरा के साथ किशोर था। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। माँ को जैम के लिए कितने सेब चाहिए थे। तो माँ को जैम के लिए 12 सेब चाहिए थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, बगीचा कहाँ था। तो बगीचा घर के पीछे था। दोनों भाई बहन खुश क्यों थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर होने का, दोनों भाई खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर सेब का जैम बनाया और खाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गद्यांश का आंसर हो गया। अब 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मेरी माँ, मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय खेल में से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो मेरा प्रिय खेल पर आप लिख लीजिए, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं प्रतिदिन सुबह क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे दोस्त और मैं साथ में मिलकर हम काफी अच्छी चीजें क्रिकेट से खेलते हैं और शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। इस तरीके से आपको 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। आपको अगला पेपर का हल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
धन्यवाद।